देखो मानने ने तो एफडी चाहे न 21 लाख रुपया चाहे, मानने बच्ची चाहे जो मैं हमारी बेटी बना के लेके जाऊँ। भी शादी थी, उसके ससुराल वालों ने हमारे से और दहेज के नाम पे 1 रुपया लिया है। दहेज के वो भी खिलाफ थे और हमारे बड़े भाई साहब हैं अशोक लमोरिया। नहीं तो अच्छी चीज़ है ना, तो गलत चीज़ को तो बंद करना चाहिए। इसे मृत्यु भोज बंद किया हमने। कि बिना दहेज के शादी होनी चाहिए। साथियों, आज के दौर में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, तब भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई हमें पीछे खींच लेती है। वो सच्चाई है दहेज। कहते हैं शादियां स्वर्ग में तय होकर आती है, लेकिन जमीन पर आकर अक्सर वो सौदों यानी दहेज की भेंट चढ़ जाती है, जहां बेटियों की कीमत उनके गुणों से नहीं बल्कि नोटों की गड्डियों से आकी जाती है। लेकिन 21 फरवरी को राजस्थान की चिड़ावा की धरती ने एक ऐसा इतिहास रचा जिसने स्वर्ग की उस धुंधली परिभाषा को सच कर दिखाया। दरअसल एक तरफ था 21 लाख रुपए का भारी भरकम शगुन, चमकते नोट और समाज का दबाव, और दूसरी तरफ खड़ा था एक दुल्हे अखिल के पिता जिसका स्वाभिमान पहाड़ जैसा अडिग था। अखिल लमोरिया। ये नाम आज सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि उन्होंने शादी की, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पिता विनोद लमोरिया ने नोटों की उन गड्डियों को ठुकराकर समाज की सदियों पुरानी कुरीति को उसके असली घर वापस भेज दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि रिश्तों की नींव दहेज के पत्थरों पर नहीं बल्कि सम्मान की मिट्टी पर रखी जाती है। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे 21 लाख की रकम एक झटके में वापस कर दी गई और अखिल के इस फैसले पर वधू पक्ष का क्या कहना था? चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी शादी के सफर पर जहां लालच की हार हुई, दहेज का अहंकार टूटा और आखिर में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की जीत हुई। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कीजिएगा। एक कन्या को दहेज नुमा पिता कुछ भेंट करता है, उसके अंदर है जी 10 तोला सोनो, 21 लाख नगद और एक बच्ची है जी थारा वंश की वृद्धि वास्ते, और कोई त्रुटि हुआ तो मानते क्षमा करियो, एंगे बात थारी मिलनी है। 3 लाख की बच्ची एफडी है जी, 50 तिगुड़ और 50 कमड़ है जी थारा लेन देन का। बच्ची का 25 सूट है। हाँ जी, राम राम जी। अब देखो मानने ने तो एफडी चाहे न 21 लाख रुपया चाहे, मानने बच्ची चाहे जो मैं हमारी बेटी बना के लेके जाऊँ। नहीं फर्ज होगा बन मैं आ रहा हूँ, ये मैं दहेज में 1 रुपये लेना चाहूँ, एक ही मैं दी हो, मैं भी बच्ची को ऑपरेशन ब्याह करे हो तो दहेज मुक्ति करो, दहेज मुक्ति करना चाहूँ। जबकि अना मैं तो जयप्रकाश जी ने कही ये चैन रही है भी बच्चे के लिए साहब ये मार को पसंद को हाँ, तो ये साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शगुन में 1 रुपये लेना चाहूँ। दहेज ये तो हमारे सामने है ना, ये डेली ये दहेज के मुकदमे ये आते हुए हैं। और फिर दूसरी बात 19 तारीख को मेरी बच्ची की भी शादी थी, उसके ससुराल वालों ने हमारे से और दहेज के नाम पे 1 रुपया लिया है। दहेज के वो भी खिलाफ थे और हमारे बड़े भाई साहब हैं अशोक लमोरिया, ये भी दहेज के खिलाफ हैं। तो इनकी प्रेरणा और बच्ची के ससुराल वालों से उन्होंने भी दहेज नहीं लिया, तो हमने भी है ना ये डिसाइड कर लिया था कि हम दहेज नहीं लेंगे और दहेज के खिलाफ हैं। और बच्चे के ससुराल वालों ने है ना हमें दहेज के रूप में 21 लाख रुपए दे रहे थे, लेकिन है ना वहाँ पर भी हम सभी ने है ना दहेज नहीं लेने का निर्णय लिया और भाई साहब ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हम दहेज के नाम पे 1 रुपये ही लेंगे। दहेज नहीं लेना है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, दहेज तो वैसे भी एक सामाजिक बुराई है, तो गलत चीज़ तो गलत ही होती है। अगर इसे अपना जब हम कैंसिल करेंगे तब जाके पीछे हमारे जो आ रहे हैं वो भी इस चीज़ से दूर ही हटेंगे। तो आपको इस फैसले से कोई नाराज़गी नहीं है? नहीं तो अच्छी चीज़ है ना, तो गलत चीज़ को तो बंद करना चाहिए। इसे मृत्यु भोज बंद किया हमने, तो वैसे इसे भी बंद करना चाहिए। पहले पता था कि आपको कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, पहले नहीं पता था आपको। और जब 1 रुपये और नारियल लिया गया तब कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए कि समाज क्या करे? बेटा बेटी एक समान, जैसे नारे तो बहुत लगते हैं लेकिन ये उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँ कि बिना दहेज की शादी होनी चाहिए। ये तो जैसे कि हमने पहले दिन हमारी बेटी की शादी थी तो उन्होंने दहेज में 1 रुपये की मांग की, बोला हम दहेज नहीं लेंगे, खाली 1 रुपया शगुन लेना है। फिर दूसरे दिन हमारे बेटे की शादी थी, हम सावा गए चूरू
बारात में। वहाँ उन्होंने 21 लाख रुपए ने, वो कचौड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो 21 लाख रुपए रखे। हमने शगुन में सिर्फ 1 रुपये नेक का लिया, क्योंकि पहले हमने भी बेटी की शादी की थी, उसी में उन्होंने 1 रुपये नेक लिया, तो हमने भी 1 रुपये नेक लेके और वो शादी की। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को ये संदेश देना है कि दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए, जिसमें दोनों परिवार आराम से रह सकें। सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आप एक अच्छी जो समाज के अंदर कुप्रथा है उसको मिटाने के लिए जो अच्छी मुहिम चला रहे हैं, उनको आप ढूंढ के ये समाज के अंदर मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये 19 तारीख को मेरे जो दोस्त हैं अशोक, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की, तो अगले जो वर पक्ष है उन्होंने मना कर दिया, रुपया नारियल लिया उन्होंने। तो अशोक भाई साहब इन्होंने बोला कि भाई हम भी अपने बच्चे की शादी करेंगे तो हम भी रुपया नारियल ही लेंगे। तो उन्होंने आगे वाले जो पक्ष है उन्होंने 21 लाख रुपए का दहेज देने के लिए बोला। तो इन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हम दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हैं और ये समाज के अंदर ये कुप्रथा है, तो इसको मिटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम लंगोरिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समाज में एक नया नवाचार देने का जो संदेश किया है, 36 कौम के लोगों को इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश जाता है कि जो बेटे और बेटियां, जिसको हम पढ़ाओ और बचाओ का जो नारा लगाते हैं, उसको अब चरितार्थ करते हुए इन्होंने दहेज की कुप्रथा को जो खत्म करने का एक बड़ा संदेश दिया, वो भी दूसरे जिले में जाके चूरू, जो कि सावा तारानगर विधानसभा क्षेत्र लगता है। 21 लाख रुपए जब उन्होंने सुबह हमारे सामने रखे, हमारी आंखें फटी रह गई, लेकिन मन में कोई लोभ और लालसा नहीं थी हमारे अंदर। हमारे सिर्फ एक ही बात का महत्व था कि जिस पिता ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, हमारे लिए वही सबसे बड़ा धन है, वही हमारी बेटी है, वही हमारा मान सम्मान है, वही हमारा अभिमान है।